तो चलिए आज सीधे बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। जो नए जीडीपी आंकड़े आए हैं हाँ, एनएसओ ने जारी किए हैं। वित्त वर्ष और आखिरी तिमाही के। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं इनको समझने की कि भाई क्या कहानी कह रहे हैं ये नंबर, और हमारे लिए मतलब आम लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े एक तरह से इकोनॉमी का आप कह सकती हैं हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं। हाँ, हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, सही कहा। बताते हैं कि सेहत कैसी है और आगे क्या दिख रहा है। बिल्कुल, मौजूदा हाल और भविष्य की दिशा दोनों का संकेत देते हैं। तो सबसे पहले मोटी बात क्या है, हेडलाइन नंबर्स क्या हैं? देखिए, जो जनवरी से मार्च वाली तिमाही थी Q4, उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है। 7.4%, ये तो पिछली तिमाही से बेहतर है। हाँ, पिछली से तो बेहतर है, लेकिन अगर साल भर पहले देखें तो उस वक्त 8.4% थे, तो उससे तो कम है। अच्छा, उससे कम है। और पूरे साल का क्या हिसाब है? पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ 6.5% अनुमानित है। ये पिछले साल की 9.2% से तो काफी कम है। 6.5%? पिछले साल 9.2% था, तो ये तो काफी गिरावट है। हाँ, गिरावट तो है, बल्कि 4 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट है ये। पर एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो तिमाही को 7.4% है ना, हाँ, ये कई एक्सपर्ट्स के अंदाजे से थोड़ा बेहतर निकला है। वो लोग करीब 6.8 या 6.9% सोच रहे थे। ओ, तो उम्मीद से बेहतर तिमाही रही। हाँ, कह सकते हैं। और एक और बात, दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें हम अब भी सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, चीन वगैरह से भी तेज? हाँ, चीन की ग्रोथ इसी दौरान 5.4% थी, तो हम उनसे आगे हैं। ठीक है, तो तिमाही बेहतर रही, भले ही साल थोड़ा धीमा रहा। अब ये जो रफ्तार आई तिमाही में, ये आई कहाँ से? कौन से सेक्टर्स ने दम दिखाया? यहाँ कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी निर्माण का काम। हाँ, कंस्ट्रक्शन। वो जबरदस्त चला, पूरे साल में 9.4%, और सिर्फ आखिरी तिमाही में देखे तो 10.8% की ग्रोथ। अरे वाह, 10.8%, ये तो काफी मजबूत है। बहुत मजबूत। इसके अलावा जो सरकारी कामकाज, डिफेंस और बाकी सर्विसेज हैं, उनमें भी अच्छी बढ़ोतरी है। और फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट वगैरह भी ठीक चले। और खेती-बाड़ी, उसका क्या हाल रहा? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती मुख्य है, उसमें भी सुधार दिखा है। पूरे साल में 4.4% की ग्रोथ है। चलो, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई सेक्टर ऐसा भी है जो थोड़ा पिछड़ गया? हाँ, वो है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह में उत्पादन होता है। ओह, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, उसको लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है। वहाँ मामला थोड़ा कह सकते हैं ठंडा रहा, ग्रोथ उतनी नहीं दिखी। मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब मेक इन इंडिया और इन सब बातों के बीच। हाँ, ये देखने वाली बात है कि क्यों है ये सुस्ती। खैर, ये तो हुई कि कौन सा सेक्टर चला, कौन सा नहीं। अब आते हैं खर्च पर। हाँ, वही मैं पूछने वाला था। क्या लोग खर्च कर रहे हैं? बाजार में रौनक है? आंकड़े ये दिखाते हैं कि लोगों का जो निजी खर्च है, PFC जिसे कहते हैं, हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन, वो पूरे साल में 7.5% बढ़ा है। पिछले साल ये 5.6% था, तो उससे तो बेहतर है। अच्छा, तो खर्च बढ़ा है। और निवेश, कंपनियों ने निवेश किया? हाँ, निवेश यानी GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी ठीक बढ़ा है, करीब 7.1%। तो खर्च भी बढ़ा, निवेश भी बढ़ा, फिर चिंता कहाँ है? देखिए, खपत को लेकर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है, एकदम साफ नहीं है। मिली-जुली मतलब ये कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि गांवों में डिमांड थोड़ी सुधर रही है, शायद अच्छी फसल की उम्मीद, मॉनसून की उम्मीद। अच्छा, रूरल डिमांड बेटर हो रही है। हाँ, लेकिन शहरों में, अर्बन डिमांड में शायद उतनी तेजी नहीं है, या सुधार बहुत धीमा है। ओके, और सरकारी खर्च का क्या रोल रहा? सरकारी खर्च ने भी खासकर निवेश बढ़ाने में काफी मदद की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ा है। ठीक है, एक और बात काफी सुनने में आ रही है, ये GDP और GVA का चक्कर, इनमें कुछ अंतर हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि GVA ज्यादा सही तस्वीर दिखाता है। ये क्या है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, हमने कहा कि Q4 में GDP ग्रोथ 7.4% थी। हाँ, लेकिन उसी तिमाही में GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसकी ग्रोथ 6.8% थी। ओ, तो फर्क है, GVA कम है। हाँ, GVA बेसिकली ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में असल में उत्पादन या वैल्यू एडिशन कितना हुआ। GDP में क्या होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी टैक्स माइनस सब्सिडी भी जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो कभी कभी टैक्स या सब्सिडी में बड़े बदलाव से GDP का नंबर GVA से काफी अलग दिख सकता है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार शायद सब्सिडी कम होने की वजह से जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। मतलब 7.4% शायद असल कहानी से थोड़ा ज्यादा आशावादी है और 6.8% वाली जीवीए ग्रोथ जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हेडलाइन जीडीपी नंबर ना देखे, बल्कि जीवीए को देखे और खपत और निवेश के अंदरूनी ट्रेंड्स को समझे। हो सकता वहां उतनी मजबूती ना हो जितनी 7.5% से लग रही है। समझ गया। मतलब नंबर अच्छा है पर शायद उतना भी नहीं जितना पहली नजर में लगता है। तो फिर आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? आने वाले साल के लिए क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ज्यादातर अनुमान तो यही कह रहे हैं कि ये जो नया वित्त वर्ष चल रहा है 2025-26, इसमें भी ग्रोथ करीब 6-6.5% के आसपास ही रहने की उम्मीद है। 6-6.5%, यानी पिछले साल जैसे ही? हाँ, लगभग वैसा ही। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि मॉनसून कैसा रहता है। खेती के लिए वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मॉनसून पर तो बहुत कुछ टिका होता है। और ब्याज दरें, रिजर्व बैंक कुछ करेगा? संभावना है। महंगाई थोड़ी कम हो रही है तो हो सकता है आरबीआई थोड़ी नरमी बरते और ब्याज दरें घटाएं। इससे लोन सस्ते होंगे तो शायद खर्च और निवेश को थोड़ा और पुश मिले। और दुनिया भर के हालात, उनका कुछ असर? ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी अनिश्चित तो है। स्लोडाउन की बातें हैं, व्यापार को लेकर तनाव भी है, लेकिन भारत की स्थिति तुलना में थोड़ी बेहतर मानी जा रही है। बेहतर क्यों? एक तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी बड़ी है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रही हैं उसका हमें कुछ फायदा भी मिल सकता है। कंपनियां चीन के अलावा दूसरे ठिकाने ढूंढ रही हैं। अच्छा। और वो जो बात चल रही थी कि हम जापान को पीछे छोड़ देंगे इकोनॉमी साइज में। हाँ, आईएमएफ का अनुमान है कि 2025-26 तक ऐसा हो सकता है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। तो अगर समेटे पूरी बात को, आखिरी तिमाही उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन पूरे साल की ग्रोथ धीमी हुई। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अच्छे चले, खेती ने भी कुछ सुधार दिखाया। हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चिंता का विषय है और खपत, खासकर शहरों में, शायद उतनी मजबूत नहीं है। जीवीए और जीडीपी का अंतर भी ध्यान देने लायक है। सही कहा। और आगे की राह मॉनसून, सरकारी नीतियों और हाँ, ब्याज दरों पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, तो अंत में एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, क्या ये टिकाऊ है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स या सरकारी खर्च के दम पर है, या फिर ये एक ऐसी मजबूती है जो पूरी इकोनॉमी में फैली हुई है और आगे भी चलती रहेगी बाहरी झटकों के बावजूद? बिल्कुल सही सवाल है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या ये ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है, यानी सब सेक्टर्स में फैल रही है? और क्या ये सस्टेनेबल है, या फिर ये कुछ ही इंजनों पर चल रही है? ये हमें आने वाले वक्त में देखना होगा। इसी पर नजर रखनी होगी।